मैं से कहूंगा, देखिए, जहां तक पहले गाड़ियां कारें पहुंचती थी, अब उन कारों पर अंकुश लग चुका है। वीवीआईपी कोई भी ऐसी व्हीकल यहां से नहीं निकलेगी और 4 फरवरी तक के, क्योंकि जो लोग यहां आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि जो हजूम, जो रेला देखा जा रहा है करोड़ों की संख्या में, आज भी यहाँ श्रद्धालु मौजूद है। उसके बाद पुलिस के लोग यहाँ सतर्क खड़े हैं। पुलिस के साथ आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं, और क्योंकि कोई भी व्हीकल अब एंटर नहीं करेगा, इसका साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए। और ऐसे में यहाँ नो व्हीकल जोन का कड़ाई से पालन भी हो रहा है, और साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी एंट्री पॉइंट से कोई भी बाहरी वाहन यहाँ एंटर न कर पाए। महाकुंभ में कल हुए हादसे के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। यहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी लगी है, यहां ट्रिपल बैरिकेडिंग की गई है और यूपी पुलिस और बीएसएफ के जवान पूरी तरह से अलर्ट पे हैं। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इसका जायजा लिया है। इस कुंभ में अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और 3 लेयर सिक्योरिटी कर दी गई है। इस वक्त न्यूज 18 टीम कुंभ के उसमें देखिए फर्स्ट पैसेज ये लगाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पुलिस खड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम आगे अंदर, उसके बाद बीएसएफ के आप जवान देख सकते हैं कि जिनके कांधों पर अब ये सुरक्षा दी गई, क्योंकि सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा इशू है। किसी प्रकार की कोई मिसहैंडलिंग ना हो, किसी प्रकार की किसी तकलीफ। देखिए कैसे बीएसएफ के जवान यहाँ मुस्तैद खड़े हैं और अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेयर बनाई गई है फर्स्ट सेकंड सिक्योरिटी, उसके पीछे एक और देखिए, ये देखिए एक बैरिकेडिंग ये है और उसके पीछे एक और 3 लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कोई पहुंच नहीं सके। और यहाँ बीएसएफ के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी बराबर सिक्योरिटी, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान देखिए कैसे अलर्ट मोड पे यहाँ खड़े देखे जा सकते हैं कि, और यही टीम चप्पे चप्पे पर यहाँ लगाई गई और ये अपनी पैनी नजर बनाए हुए विजिलेंस। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ, प्रयागराज। महाकुंभ हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया। न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। महाकुंभ में आज भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आपको बता दें, महाकुंभ में अब तक 28 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो आंकड़ा सामने आया है दोपहर 12 बजे तक का, 1.25 करोड़ लगभग श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में आज भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें, महाकुंभ में अब तक 28 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और आज दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब तक 28 करोड़ से ज्यादा, लगभग 29 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं महाकुंभ में। महाकुंभ हादसे की जांच शुरू हो गई है। न्यायिक आयोग ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, बुधवार रात भगदड़ के कारण हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद सीएम योगी ने न्यायिक जांच आयोग के गठन का ऐलान किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित हुआ है न्यायिक आयोग। तो महाकुंभ हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है जिसने अपनी जांच शुरू कर दी है। महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई थी, 60 लोग घायल हुए थे। महाकुंभ हादसे की जांच शुरू हो गई है। न्यायिक आयोग उसकी जांच शुरू कर चुका है। 30 लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी और 60 लोग इसमें घायल हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जनवरी में 93 लाख श्रद्धालु ने विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। अभी इस महीने के 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में इन 2 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड टूट सकता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह काशी में भीड़ भाड़ है। महाकुंभ स्नान करने के बाद लोग
प्रयागराज से वाराणसी का रुख कर रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, चित्रकूट और मिर्जापुर का रुख कर रहे हैं। आसपास के जो तीर्थाटन हैं उनमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 30 दिन में 93 लाख श्रद्धालु ने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए हैं। 2 दिन अभी बाकी हैं और इन 2 दिनों में श्रद्धालुओं के दर्शन का रिकॉर्ड टूट सकता है काशी विश्वनाथ का। भारी संख्या में काशी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आप भीड़ भाड़ की तस्वीरें देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में दूर दूर से आए हुए लोग कुंभ स्नान के बाद किस तरह तीर्थों के दर्शन के लिए अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के बाद श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और उसको लेकर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारी की हुई है। कई जगहों पर बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं को लाइन में लगाकर मंदिर परिसर में एंट्री करवाई जा रही है। हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आपको बता दें, हर रोज 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। हमारे संकेतक लगाए गए हैं, उनको देख के सुगमता से बिना किसी धक्का मुक्की के श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और पुलिस का जो पुलिस की ड्यूटीज लगी हैं वो जो गाइड कर रहे हैं उसमें सहयोग करें। और बड़ी संख्या में हर दिशा से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, हम गोंडा ब्रिज के पास खड़े हुए हैं। गोंडा ब्रिज के उस तरफ गोंडा जिले ने बड़ा एक होल्डिंग एरिया बनाया है। वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होकर लोग वहाँ से लगातार आ रहे हैं। वक्फ संपत्ति कानून में संशोधन को लेकर गठित जेपीसी ने रिपोर्ट सौंप दी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और माना जा रहा है कि बजट सत्र में बिल सदन में पेश हो सकता है। वक्फ संशोधन बिल में पसमानदा मुस्लिमों को शामिल करने पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने ऐतराज जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के बीच लकीर खींचने की साजिश है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों को जातियों में बांटा जा रहा है और दावा यह भी कि यह बिल सदन में पास नहीं हो पाएगा। जो संशोधन बिल को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई थी वो जेपीसी ने मंजूरी दे दी, लेकिन विपक्षी सांसदों का कहना है कि उनकी सुनवाई ही नहीं, जबकि 38 से ज्यादा कमेटी की बैठक हुई और मंथन हुआ, विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। 600 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट है, कहां पर सुनवाई नहीं हुई? देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री जो सदस्यों की कमेटी बनती है वो इसलिए बनती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों की बातों को सुन करके एक रास्ता निकाला जाए कि जनहित में किस तरीके से उसकी रिपोर्ट की स्वीकृति सरकार के सामने रखा जाए, जो सदन में आते ही बिना आपत्ति के लोग उसको पास कर दें। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार अपने तरीके से जैसे सदन के अंदर बहुमत के आधार पर पास कराने के प्रयास करती है, वैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी विपक्षी सदस्यों की बातों को दबा करके अपने तरीके से संशोधन को अपने हिसाब से पास करके इसको सदन में लाने का प्रयास कर रही है, जो आपत्तिजनक है और जिसका विरोध हम सब सदन के अंदर भी करेंगे। लेकिन कमेटी के जो मुखिया हैं उनका कहना है कि इस बार बेहतर संशोधन बिल सामने आएगा वक्त का, क्योंकि इस बार पसमानदा मुस्लिम समाज को भी इसमें जगह दी गई जो अभी तक नहीं थी। देखिए, वो तो बेहतर कहेंगे ही। सवाल उनको समाज में बंटवारा करने का है। तो आप पसमानदा मुसलमान, खान, अंसारी, बरेलवी, देवबंदी, इस तरीके के लफ्जों का प्रयोग करके वो एक ऐसा लकीर खींचना चाहते हैं जिसका वो राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन ये सब बातें केवल कागजों पर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में एक साथ रोड शो करते नजर आएंगे। अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई सांसद भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज करवा रही है। 24 नवंबर को ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज हो रहे हैं। न्यायिक जांच आयोग की टीम हिंसा की जांच की
तीसरी बार इसकी जांच करने आई है। इससे पहले 21 जनवरी को वो वहां आई थी। आपको बता दें, जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर को काफी हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। आज न्यायिक आयोग जो है किस किस पे बयान दर्ज करवा अब तक कितने बयान दर्ज हुए? संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा की जमीन पर पुलिस चौकी बनेगी। नखासा थाना के हिंदूपुर खेड़ा में पुलिस चौकी बनाई जाएगी। आपको बता दें, साल 2020 में शारिक साटा फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था। मास्टरमाइंड पर विदेशी जमीन से संभल हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा है। शारिक साटा पर भारत में 54 मुकदमे दर्ज हैं। हिंदूपुर खेड़ा में अब पुलिस चौकी बनेगी। 2020 में विदेश भाग गया था शारिक। संभल हिंसा से जुड़ी यह बड़ी खबर है। फर्जी पासपोर्ट से विदेश भागा है और वहीं पर रहकर उसने संभल हिंसा की साजिश रची। यह बड़ा आरोपी है, हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जाता है। फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा है। भारत में कुल इस पर 54 केस दर्ज हैं।